हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री का जो पेपर है आपका उसका 4th यूनिट सरफेस केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री क्या है, तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत किसी भी मटेरियल के सरफेस पे होने वाले जो फिनोमेना हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। जब कोई भी सरफेस, किसी मटेरियल का सरफेस किसी दूसरे मटेरियल के साथ इंटरेक्शन में आता है तो वहाँ पर एक इंटरफेस बन जाता है। जैसे कोई सॉलिड मटेरियल है और वहाँ पर एयर कांटेक्ट में आती है, या लिक्विड है उस लिक्विड के साथ भी एयर कांटेक्ट में आती है, या जैसे हम देखते हैं कि कोई मेटल है, उस मेटल की सरफेस जो ओपन रहती है उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं। तो इस प्रकार का ये जो फिनोमेना है कि सरफेस पे इस तरह का चेंज क्यों आया या डस्ट पार्टिकल सरफेस के ऊपर क्यों आए, ये जो अध्ययन है वो सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। ये सरफेस जो फिनोमेना है ये तब होते हैं जब दो फेजेज एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आती हैं। जैसे यहाँ पर ये सॉलिड और गैस एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आई है और यहाँ पर इनका ये इंटरफेस बन गया। यहाँ पर लिक्विड और गैस एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आई हैं और यहाँ पर इस इंटरफेस पर सरफेस फिनोमेना घटित हुआ। इसी प्रकार जब लिक्विड और सॉलिड एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आते हैं या लिक्विड इंटरेक्शन में आते हैं तब उनके इंटरफेस पर या उनके सरफेस के ऊपर कुछ चेंजेज होते हैं। वो जो चेंजेस के प्रोसेस हैं उनका अध्ययन ही सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखें कि ये सरफेस पे चेंजेस क्यों आते हैं, या ये कंडीशन हम देखें कि जैसे हम कह रहे हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये यहाँ इस सरफेस के ऊपर जमा हो गए, हम ये जो इसका बल्क एरिया है, अंदर का जो एरिया है, इसके लिए हम ऐसा बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसका रीज़न है सरफेस टेंशन। यहाँ पर जब हम सॉलिड या लिक्विड मटेरियल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इनके जो कंपोनेंट हैं वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में रहते हैं और अंदर के जो कंपोनेंट हैं, ये जो बल्क एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये अंदर का वो बल्क एरिया, और ये जो बाहर का है ये सरफेस। तो इस बल्क एरिया के अंदर किसी एक कंपोनेंट के चारों तरफ उसी प्रकार की कंपोनेंट अरेंज है और वो कंपोनेंट उसको चारों तरफ से एक बैलेंस फोर्स दे रहे हैं। जैसे बल्क में यहाँ पर ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के चारों तरफ बैलेंस फोर्स लगा हुआ है। तो बैलेंस फोर्स की वजह से यहाँ पर इस बल्क के अंदर जो भी कंपोनेंट होगा वहाँ पर कोई रेजिडुअल फोर्स नहीं है या अनबैलेंस्ड कंडीशन नहीं है। लेकिन जब हम सरफेस पार्टिकल की बात करेंगे, जैसे ये हमने एक फेज लिया सॉलिड या लिक्विड, तो यहाँ पर ये जो यहाँ इसके पार्टिकल हैं जो सरफेस पे हैं, तो इन सरफेस के अंदर की तरफ तो पार्टिकल हैं इसी मटेरियल के जो इसको अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन बाहर की तरफ इस फेज के मटेरियल या मटेरियल के कंपोनेंट नहीं है। तो इस वजह से यहाँ इस सरफेस के ऊपर जो इसके कंपोनेंट हैं, इसके जो पार्टिकल हैं, हम कहेंगे कि यहाँ पर इनके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो अनबैलेंस्ड है।
यहाँ ऊपर की तरफ कुछ फोर्स रेसिडुअल रह गया जो नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी था। इस कारण से यहाँ ये सरफेस वाले जो कंपोनेंट है इन पर यहाँ पर ये एक फोर्स लग रहा है और इस फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, सरफेस टेंशन कह रहे हैं। इस फोर्स की वजह से जैसे ही कोई दूसरा मटेरियल, लिक्विड या गैस इनके साथ इंटरेक्शन में आता है तो ये उसको अपनी सरफेस की तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और वो इनके साथ इंटरेक्शन में आ जाता है। तो इस प्रकार से सरफेस फिनोमेना घटित हो जाता है। तो ये जो स्टडी है, ये सरफेस फिनोमेना किस प्रकार के होते हैं, इनका क्या एप्लीकेशंस हैं और इनको हम किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये सारा स्टडी सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। सरफेस केमिस्ट्री में मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रोसेस हैं। सरफेस के ऊपर जो होने वाले फिनोमेना है उनको हम मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं और वो हैं कौन कौन से, एड्जॉर्प्शन, इसके अलावा अब्जॉर्प्शन और सॉर्प्शन, अधिशोषण, अवशोषण और शोषण की प्रक्रिया। तो इसमें प्रोसेस हो गया एड्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन एंड सॉर्प्शन। ये प्रोसेस क्या है? तो यहाँ पर हम कहें कि सिंपल, ये हमारे पास एक फेस है। हम मान लेते हैं कि ये लिक्विड एक फेस है। तो इस लिक्विड फेस के साथ इंटरेक्शन में ये इसका जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर रेसिडुअल फोर्स है, या हम कहें कि यहाँ सरफेस के ऊपर सरफेस टेंशन है। तो यहाँ पर इनके सरफेस के साथ इंटरेक्शन जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, ये वेपर या गैस के पार्टिकल्स इसके साथ इंटरेक्शन में आ रहे हैं और ये पार्टिकल इंटरेक्शन में आने के बाद रेसिडुअल फोर्स की वजह से अगर इसकी सतह के ऊपर इस तरह से बाइंड होकर रह जाते हैं, सतह के ऊपर ये जो फॉरेन पार्टिकल्स इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है और ये जो अंदर का बल्क एरिया है यहाँ पर इनकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम रहती है। तो उस कंडीशन में इस सरफेस पे ये जो होने वाला फिनोमेना है इसे हम एड्जॉर्प्शन कहेंगे। तो जो एड्जॉर्प्शन है वो एक प्रकार का सरफेस फिनोमेना है। अगर हम बात करें अब्जॉर्प्शन की, तो अब्जॉर्प्शन क्या होगा कि ये जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं ये इसके सरफेस के साथ साथ बल्क एरिया के अंदर भी आ जाएं और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस और बल्क एरिया के अंदर एक जैसा हो जाए, तो उस कंडीशन में इस प्रोसेस को हम बोलेंगे अब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ये जो फिनोमेना है वो कहलाएगा अब्जॉर्प्शन। तो ये जो अब्जॉर्प्शन है ये मुख्य रूप से बल्क फिनोमेना की वजह से हुआ। तो अब्जॉर्प्शन जो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो मुख्य रूप से सरफेस फिनोमेना है और जो अब्जॉर्प्शन फिनोमेना है वो बल्क फिनोमेना है। अब हम बात करते हैं सॉर्प्शन प्रोसेस। तो जब एड्जॉर्प्शन और अब्सॉर्प्शन, अधिशोषण और अवशोषण दोनों फिनोमेना एक साथ घटित होने लग जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सॉर्प्शन प्रोसेस। तो उसे हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारा एक फेज से लिक्विड है और ये फॉरेन पार्टिकल्स इसके साथ इंटरेक्शन में आए और ये फॉरेन पार्टिकल्स इसके सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो गए, बाइंड हो गए, ये इसके अंदर भी आए,
लेकिन सरफेस के ऊपर हल्का सा डेंसिटी अधिक है। तो उस कंडीशन में एड्जॉर्प्शन प्रोसेस भी है और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी है। तो दोनों प्रोसेस जब हो रहे हैं तो उसके लिए हम सॉर्प्शन प्रोसेस जो टर्म है उसको यूज करेंगे। तो हमारा जो सरफेस फिनोमेना है मुख्य रूप से वो एड्जॉर्प्शन है, और उसी का जो स्टडी है वो हम सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत मुख्य रूप से करते हैं। तो हमें एड्जॉर्प्शन के बारे में बात करनी है। तो जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स या गैसीय या लिक्विड या वेपर फेज किसी सॉलिड या लिक्विड के साथ इंटरेक्शन में आती है तो वो उस सॉलिड या लिक्विड की सरफेस के ऊपर जमा हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम एड्जॉर्प्शन प्रोसेस कह रहे हैं, जब सरफेस के ऊपर फॉरेन पार्टिकल्स की डेंसिटी है वो अधिक हो जाती है। ये जो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है ये सॉलिड की सरफेस पे भी हो सकता है और लिक्विड की सरफेस पे भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें सॉलिड की सरफेस पे होने वाले एड्जॉर्प्शन प्रोसेस और लिक्विड की सरफेस पे होने वाले एड्जॉर्प्शन प्रोसेस दोनों के बारे में स्टडी करना है। पहले हम सॉलिड की सतह पर होने वाले एड्जॉर्प्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो जब सॉलिड के साथ गैस या लिक्विड इंटरेक्शन में आते हैं तो वो उसकी सतह के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। यहाँ पर बल्क प्रोसेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है यहाँ पर इनका जो पैकिंग है बहुत हार्ड होता है। इस कारण मोस्टली इसके जो प्रोसेस हैं वो सरफेस पे होते हैं। ये जो सरफेस का फिनोमेना है एड्जॉर्प्शन है, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के हो सकते हैं, और वो है फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन और फिजिकल एड्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है कि जब सॉलिड या लिक्विड की सरफेस पर फॉरेन पार्टिकल्स डिपॉजिट हो रहे हैं, इंटरेक्शन में आ रहे हैं, तो वहाँ पर उस इंटरेक्शन के लिए कोई एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जैसे ही फॉरेन पार्टिकल्स सरफेस के साथ इंटरेक्शन में आए तुरंत एड्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो वो जो प्रोसेस है वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है। यहाँ पर कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, और इस प्रोसेस को स्टार्ट होने के लिए किसी इंटरवल की या किसी समय की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही इंटरेक्शन स्टार्ट होता है तुरंत ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन वान डेर वाल इंटरेक्शन की वजह से होता है। यहाँ पर इस सरफेस के कंपोनेंट और ये जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं इनके बीच में वान डेर वाल इंटरेक्शन होता है, और इस वान डेर वाल इंटरेक्शन के द्वारा ही ये जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं ये इसकी सतह पर जमा रहते हैं। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस के लिए हमें अधिक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये प्रोसेस टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। एड्जॉर्प्शन या हम कहें कि जो पार्टिकल्स फॉरेन पार्टिकल्स एड्जॉर्ब्ड हो गए हैं वो वापस सतह छोड़कर जा सकते हैं। इस प्रोसेस को हम डी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। तो ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन। इसी प्रकार जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है वहाँ पर यहाँ सरफेस के पार्टिकल्स और फॉरेन पार्टिकल्स हैं, ये जो कंपोनेंट हैं जो इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पर इनको हम इसको एड्जॉर्बेंट बोलते हैं, और जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको हम
एडजॉर्बेट बोलते हैं। तो जब एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन के दौरान केमिकल बॉन्ड बनने लग जाता है, तो उस प्रोसेस या उस एडजॉर्प्शन को हम कहेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन। यहाँ पर केमिकल बॉन्ड, यहाँ ये जो पार्टिकल्स इनके साथ इंटरेक्शन में आ रहे हैं, इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बनने का प्रोसेस होगा, इस कारण इसका नाम हो गया केमिकल एडजॉर्प्शन। और केमिकल बॉन्ड बनने के लिए किसी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इस कारण इस प्रोसेस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दैट मीन्स इसके लिए कुछ अधिक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और इस प्रोसेस को होने में हो सकता है कुछ समय लगे। ये केमिकल एडजॉर्प्शन बहुत ज़्यादा स्लो भी हो सकता है और फास्ट भी हो सकता है। तो ये केमिकल एडजॉर्प्शन। ये फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन में एक डिफरेंस ये है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन सिंगल लेयर, डबल लेयर, या हम कहें कि मल्टी लेयर, सिंगल लेयर और मल्टी लेयर दोनों प्रकार का हो सकता है, जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन मुख्य रूप से सिंगल लेयर पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं। जबकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में सरफेस या इंटरफेस पर केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहे हैं, इस कारण जनरली वो मल्टी लेयर प्रोसेस भी हो सकते हैं। ये जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, इस कारण ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और यहाँ ये जो वेपर या गैस के जो पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहे थे, एडजॉर्प्शन होने के बाद ये फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर इनका जो रैंडमनेस है वो कम हो जाता है। दैट मीन्स इनका एंट्रोपी कम हो जाता है। तो इस प्रोसेस में हम कहते हैं कि जो डेल्टा एस का वैल्यू है वो नेगेटिव होता है, और इसी प्रकार जो डेल्टा जी वैल्यू है उसका वैल्यू भी नेगेटिव होता है। ये जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है, ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। इसमें एडजॉर्प्शन के जब सैचुरेशन वाला कंडीशन आने लग जाता है, तब इसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस डी एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाता है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन जनरली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो आज बस इतना ही। ओके, थैंक यू।